या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। विगत कई दिनों से हिंदी से मैं अंग्रेजी कैसे बनाया जाएगा ट्रांसलेशन, उसके नियम बता रहा हूँ। आज मैं आपके सम्मुख प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में जो काम पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है, शुरू अतीत में था, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको आप पहचानेंगे कैसे? सबसे आसान तरीका है, चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, खाया है, दिया है, पाया है, हंसा है, रोया है, मतलब एक्शन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद इसमें दो बातें हैं, यूज ऑफ हैज, हैज का यूज करते हैं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अदर देन सिंगुलर हैव यूज करते हैं। लेकिन आई यू वी आपको पता है, आई वी यू के साथ बाकी जितने हैं प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ हैव का प्रयोग होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब यूँ समझिए, आई वी यू प्लस सारे जितने सब्जेक्ट प्लूरल है उनके साथ हैव का प्रयोग होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा, ये हैज हैव होगा। दूसरा, इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बस ये दो बातें विशेष आपको ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत अब मैं रूल बताता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा। अब मैं एक आपको ट्रांसलेशन बताऊं, ये ज़्यादा अच्छा है। वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, तो क्या होगा? ही हैज गॉन होम। ठीक है। दूसरा बताएं, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड फुटबॉल। अध्यापक स्कूल में अभी अभी आए हैं, द टीचर हैज जस्ट कम इन स्कूल। ये जस्ट लगा, चूंकि अभी अभी की बात थी, तो हैज और उसके पहले यानी वर्ब के बीच में, जैसे ही हैज जस्ट कम, ही हैज कम एक होता है, ही हैज जस्ट कम, अभी आए हैं स्कूल। ये प्रेजेंट परफेक्ट के सिनेरियो में है। हम अपना पाठ याद कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? वी हैव लर्न आवर लेसन। सीता ने एक पत्र लिख लिया है, सीता हैज रिटन अ लेटर। मैं बम्बई गया हूँ, आई हैव गॉन मुंबई। सरला ने खाना बना लिया है, सरला हैज कुक्ड द फूड। ये सारे जो सेंटेंस बताए ये अफर्मेटिव के हैं, सकारात्मक है, और हर फॉर्म में 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड लास्ट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। आज मैंने आपके सम्मुख अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत बताया कैसे ट्रांसलेशन होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना नहीं जानते तो आप अंग्रेजी लिख पढ़ नहीं पाएंगे, और ना आपको ग्रामर का ज्ञान हो पाएगा अगर आपने ट्रांसलेशन नहीं सीखा है। और ट्रांसलेशन बहुत आसान है। ये फोबिया आपको हो सकता है, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर हिंदी में बताऊं
कर्ता क्रिया कर्म हमेशा चलता है। सबसे पहले हमेशा कर्ता आता है, उसके बाद क्रिया आती है, उसके बाद कर्म आता है। इन्हीं तीनों चीज़ों पे हर उसमें हर फेजेज में रन करता है, बस नियम बदलते रहते हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया कि दो चीज़ याद करना है, रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट, फिर है या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।